देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासकर कांवड़िया को लेकर जो विवाद चला है, और आपने आज एक ट्वीट भी किया है कि हिंदू नाम का जब दुकान लगाते हैं तो हिंदू से परहेज क्यों? देखिए, जो राज्य सरकार हो, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई राज्य, अपने व्यवस्था के लिए, अनुशासन के लिए राज्य कुछ समय समय पर तात्कालिक अपने नियम पालन के लिए घोषणा करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ घोषणा की है तो इसे सबको पालन करना चाहिए। ये क्या है जो कांवड़िया जाते हैं, रास्ते में जो शॉप्स हैं, नाम रहता है हिंदू का, प्रोप्राइटर रहते हैं मुसलमान, तो ये क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट परसेप्शन है, इसीलिए ऐसा नियम बनाया जा रहा है? मैं बार बार कहूंगा कि सरकार कुछ सोचा होगा। सरकार के सोच को सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। इसलिए सरकार योगी जी की है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही इसको दिया होगा। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे व्यवस्था का सवाल हो, चाहे अन्य कोई चिंतन का सवाल हो। लोकसभा चुनाव के बाद देश में तमाम विवादित मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, ये देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासकर कांवड़िया को लेकर जो विवाद चला है, और आपने आज एक ट्वीट भी किया है कि हिंदू नाम का जब दुकान लगाते हैं तो हिंदू से परहेज क्यों? देखिए, जो राज्य सरकार हो, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई राज्य, अपने व्यवस्था के लिए, अनुशासन के लिए राज्य कुछ समय समय पर तात्कालिक अपने नियम पालन के लिए घोषणा करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ घोषणा की है तो इसे सबको पालन करना चाहिए। ये पालन तो करना चाहिए गिरिराज जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक खास समुदाय पर चोट किया जा रहा है, जो कि लोग विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि खास समुदाय को अटैक किया जाए? कल मैंने एक जर्नलिस्ट के ट्वीट को देखा। उन्होंने मनमोहन सिंह के द्वारा एक ट्वीट किया गया, वो कानून बना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान को उजागर किया जाए, उसके नाम को छिपाया नहीं जाए कि इसके मालिक कौन है, ये क्या है। मनमोहन सिंह, तो उस समय तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। तो ये क्या है जो कांवड़िया जाते हैं, रास्ते में जो शॉप्स हैं, नाम रहता है हिंदू का, प्रोप्राइटर रहते हैं मुसलमान, तो ये क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट परसेप्शन है, इसीलिए ऐसा नियम बनाया जा रहा है? मैं बार बार कहूंगा कि सरकार कुछ सोचा होगा। सरकार के सोच को सरकार के लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। इसलिए सरकार योगी जी की है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही इसको दिया होगा। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, चाहे व्यवस्था का सवाल हो, चाहे अन्य कोई चिंतन का सवाल हो। इकोनॉमिकली तो नुकसान होगा ऐसा करने से वैसे दुकानदारों को। देखिए, फिर मनमोहन सिंह ने क्यों ऐसा अध्यादेश जारी किए थे? उनको भी लगा होगा कि देश को जरूरत है, किसी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिसीजन को आप लोग आगे ले जा रहे हैं, कहने का मतलब, और इसका तात्कालिक प्रभाव या परिणाम क्या हो सकता है जी? देखिए, प्रभाव परिणाम, कानून बनाते हैं व्यवस्था के लिए, तो व्यवस्था के लिए कानून बनाए हैं, और सरकार की व्यवस्था को व्यवस्थित करना उस व्यवस्था में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले लोगों का कर्तव्य बनता है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो समाज में सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। तो मनमोहन सिंह जी के
उस कानून पर भी तो कुछ बोले मनमोहन सिंह के, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सबको उजागर करना चाहिए, उस पर भी तो कांग्रेस को बोलना चाहिए। मैं इसी सवाल से जुड़ा कि आप ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं, और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। दूसरा मुद्दा यह है गिरिराज जी कि आपने बताया कि एक डेटा है जिसमें कि बहुत सारे हिंदू वोटर्स को जो है उनका नेम डिलीट कर दिया गया इस लोकसभा चुनाव में, और खासकर आपने जिक्र किया एक राजमहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, झारखंड का। तो क्या आपको लगता है कि देश में व्यापक स्तर पर ऐसा हुआ है या केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित है? ये पूरे बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे स्थानों पर इतने का तो मालूम है। और मैं जब चुनाव खुद लड़ रहा था तो फोन बार बार आ रहा था कि मैं जिंदा हूं, मेरे नाम को डिलीट कर दिया है, मेरे पिताजी का यहां नाम है, मेरी मां का नाम 5 किलोमीटर पर है। ये 3 स्तर पर नियोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से एक क्या कहें, एक योजना से ये काम किया गया, हिंदुओं के वोट को काटा गया। मेरा आरोप ये है कि हिंदुओं के वोट को काटा गया। और मैं फिर दूसरा प्रेस करूंगा। किन किन राज्य में? झारखंड का मेरे पास में है, बिहार का मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी से लेकर के अन्य कंस्टिट्यूएंसी का समीक्षा, उसका सर्वेक्षण शुरू करवा दिया। और जब ये रिपोर्ट आ रहा था कि हमारा नाम कट गया, उसी समय से शंका था। शंका तब बढ़ा जब राजमहल के एक विधानसभा में वहां के विधायक अनंत ओझा ने वो बताया, जो हम और संतोष जी और मनोज जी इस पर पूरी गहरी समीक्षा किए तीनों मिलकर के, और उसमें देखा कि 672 वोट है मुस्लिम बूथ पे टोटल, ये 19 में, और 24 में हो गया 1470। ये वोट जिहाद, ये हो गया बुथ जिहाद हो गया। और उसमें भी होशियारी हुआ कि 700 के बाद वो नंबर कट जाता है ना जी, वो दूसरा बुथ बन जाता है। लोगों को पता भी नहीं चले ये बुथ में इतना ही था, इतना कैसे बढ़ गया, दूसरा एक एडिशनल बुथ तैयार हो गया। इसके बाद हम लोगों ने समीक्षा कराना शुरू किया है, जिसका रिपोर्ट आना शुरू हो गया है। चुनाव के दिन का रिपोर्ट और एक एक बूथ का हम करवाना शुरू। आपकी जो ये चिंता है किन किन राज्यों को लेकर है और कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो चल रहा था, और जितना हिंदू का वोट कटा और जनसंख्या के आधार पे मुस्लिमों का वोट को जोड़ा गया। अब तो जरूरत है एकदम आधार से लिंक करके वोटरों। और किन किन नेताओं पर आपकी शंका है कि ये लोग मिलके एक सिंडिकेट बना के कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में? शुरू कीजिए न, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब उसमें सम्मिलित हैं। उधर झारखंड में यहीं से गवर्न होता है। हमेशा इन्फिल्ट्रेटर, बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल में और खासकर किशनगंज में आप मुद्दा उठाते रहे, और खासकर आपका मुद्दा ये रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक पॉलिसी बनना चाहिए। तो उसको लेकर क्या सरकार चिंतित है इस बार इस टेन्योर? स्वाभाविक है, ये देश की चिंता है और देश चिंतित है। मैं तो
रिपब्लिक से कहूँगा कि इस पर एक पूरा हर राज्य, हर कंस्टिट्यूंसी से एक रिपोर्ट ले, रोज एक सीरीज चलाए कि जनसंख्या पर सड़क से लेके संसद तक बहस भी होनी चाहिए। और मीडिया, आप एक वोकल मीडिया है आपका, तो उसको चाहिए कि इस पर पूरे तरह से काम करना चाहिए, सीरीज चलाना चाहिए। ये आज जो उन्होंने विपक्षी पार्टी ने आक्रोश मार्च निकाला है क्राइम को लेकर, कहाँ काफी क्राइम बढ़ गया। चलनी दूसरे सूप को जिसमें 77 छेद। लालू जी से, पिताजी से क्यों नहीं बात कर लिया कि जंगल राज की परिभाषा क्या होती है? उनके एक नेता कहते हैं मुझे पुराना राज लौटा दो, तो कौन सा पुराना लौटा दिया जाए? जंगल राज जो संरक्षण भी देते थे और शोरूम से गाड़ियां निकल जाती थी, उठ जाती थी, पति पत्नी नवविवाहिता को उतार दिया जाता था, माँ अपने बेटे को कहता था बबुआ चल अब सवेरे, क्या वही राज चाहते हैं? नीतीश कुमार ने कल ही विगत दिनों में जो ही ये हुआ मुकेश सहनी के पिताजी का, ये दुखद था, उन्होंने तुरंत समीक्षा की है और उस पर कड़ा निर्देश दिया।